हाँ प्यारे बच्चों, अपन ने पिछले लेक्चर में क्या किया था बेटा, अपने जो एसएचएम के जितने भी फॉर्मूले थे उनको क्या किया था बेटा, ड्राइव किया था, और अपन ने क्या किया था, ग्राफ वगैरह के बारे में बात कर ली थी और उसके न्यूमेरिकल चल रहे थे बेटा। ठीक है, अच्छा चलो फिर मैं आज अपन बेटा मेन इसके टॉपिक फेज डायग्राम की ओर चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं बेटा। ठीक है ना, चलो सर एक क्वेश्चन और करवाओ, तो एक क्वेश्चन और करवाओ बेटा आप लोगों को। तो क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान देना बेटा। एक पार्टिकल है बेटा, एक क्या है बेटा, पार्टिकल है। अच्छी बात है सर। वो क्या कर रहा है बेटा, एसएचएम कर रहा है। एक पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा, एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अच्छी बात है सर। अच्छा तो आप मुझे ये बताओ, चलो जिसका टाइम पीरियड कितना है बेटा, ये भी बता दो एक बार। जिसका टाइम पीरियड कितना है बेटा, कैपिटल टी। अच्छी बात है सर। जिसका एम्पलीट्यूड कितना है सर, जिसका एम्पलीट्यूड है बेटा कैपिटल ए। अच्छी बात है। तो आपको बताना क्या है, फाइंड टाइम बताओ, वह टाइम बताओ जब उसके 5/8 ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाए। मेरे बच्चों ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो मेरे बच्चों। एक पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है बेटा। अच्छी बात है सर। जिसका टाइम पीरियड कैपिटल टी, एम्पलीट्यूड कैपिटल ए। तो वो टाइम बताओ जब उसके 5/8 ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाए। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात बता रहे हो। अब बेटा सर बात ये आती है, और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है बेटा। कहां से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल मीन पोजीशन से। उसका मतलब आपको समझाता हूं पहले मैं। देखो इधर ध्यान देना। सबसे पहले बात यह आती है कि मान लो पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा, एसएचएम। तो ये क्या हो गई इसकी मीन पोजीशन, और ये क्या हो गया बेटा प्लस ए, और ये क्या हो गया बेटा माइनस ए। ओके गुड सर, बहुत अच्छी बात बता रहे हो। अब बात यह आती है कि आपको पता है कि मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहां से आएगा यहां, फिर वापस यहां, फिर वापस इधर गया और वापस इधर आया बेटा। ये एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, यही पता है बेटा। अच्छा ये मान लो प्लस ए है और इधर क्या आता है बेटा माइनस ए, और ये क्या आ गई आपकी मीन पोजीशन। ओके सर, गुड सर, बहुत अच्छी बात बता रहे हो, वैसा ही होता है। ये कंप्लीट एक टाइम पीरियड हो गया कंप्लीट। लेकिन सबसे पहले ये देखो आप 5/8 ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है बेटा। 5/8 ऑसिलेशन का मतलब क्या है बेटा, पहले ये तो समझे। ओके मेरे बच्चों, बहुत अच्छी बात बता रहे हो सर। 5/8 ऑसिलेशन का मतलब क्या है बेटा, तो वो अपन को समझना है बेटा। तो सबसे पहले क्या है, मैं सबसे पहले इसको बताऊं तो मैं बोलूंगा सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल इन 5/8 ऑसिलेशन इज है बेटा, कितनी है बेटा, वो है मेरे बच्चों 5/8 इंटू एक ऑसिलेशन में डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है बेटा 4a। ये बात मैंने बता दी बेटा आप लोगों को। तो यहां से कितना हो गया बेटा 20a/8, या इसको सीधा करें तो ये हो गया बेटा 2 से उड़ाओगे तो 2, और 5/2a का मतलब हो गया 2.5a। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, मतलब इसने डिस्टेंस ट्रेवल की बेटा 2.5a डिस्टेंस ट्रेवल की। अच्छी बात है सर। अच्छा जी, तो 2.5 का मतलब क्या होता है वो समझते हैं पहले। देखो बेटा ये आप लोगों का मीन पोजीशन है, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये प्लस ए हो गया। तो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, तो पार्टिकल यहां से यहां आया और वापस यहां आया, तो यहां तक डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो गई बेटा 2a। अरे 2a हो गई ना। तो यहां का जो 2a डिस्टेंस ट्रेवल की, तो टाइम पीरियड कितना हो गया बेटा, आधा टाइम पीरियड हो गया बेटा t/2। तो यहां से इसका टाइम हो गया बेटा 2a डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लग गया t/2। आंसर t के टर्म्स में आएगा बेटा, कैपिटल T के टर्म्स में आएगा। अच्छी बात है सर। अब आप मुझे बताओ कि बच गया कितना बेटा, सर बच गया अब और कितना चलेगा, और चलेगा 0.5a, 0.5 और चलेगा। 0.5 का मतलब हो गया बेटा 1/2a और चलेगा बेटा। तो आपको पता है बेटा x इक्वल टू क्या होता है, a sin ओमेगा t प्लस फाई। मीन पोजीशन से चल रहा है तो फाई की वैल्यू क्या होगी बेटा 0। x कितना और चलना है इसको, यहाँ से यहाँ तक चलने में t/2,
और मुझे ये पता और लग जाए कि यहां से मैं यहां गया तो मुझे कितना टाइम लगा, यहां से यहां, तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम ऐड कर दूंगा, टोटल टाइम निकल कर आ जाएगा। तो x की जगह क्या रख दो, a/2 में कितना टाइम लगा, तो a sin ओमेगा टी, सिर्फ बेटा a से a कट गया, 1/2 इक्वल टू क्या हो गया sin ओमेगा टी, ये इधर जाएगा तो sin इनवर्स 1/2 कितना होता है बेटा 30 डिग्री, यानी π/6 इक्वल टू ओमेगा टी, π/6 ओमेगा का मतलब होता है 2π अपॉन कैपिटल टी अपॉन छोटा टी, पाई से पाई कट गया बेटा, छोटा टी इक्वल टू आ गया t अपॉन 12 है। लो मेरे बच्चों यहाँ से यहाँ तक के टाइम को t2 मान लो आप, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा इसको t/12 है। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल टाइम कितना लग गया इसको, टोटल टाइम लग गया बेटा, टोटल टाइम लग गया इसको t इक्वल टू t1 प्लस t2, t इक्वल टू t1 की वैल्यू कितनी है बेटा t/12 है, प्लस सॉरी t/2 प्लस t/12 है, t/2 प्लस t अपॉन 12 है बेटा, एलसीएम ले लो तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12 है, कितना आ गया 60 प्लस t, तो बेटा ये t इक्वल टू आ गया 70 अपॉन 12 है, ये बेटा इसका टाइम हो जाएगा 70 अपॉन 12 है। इतना टाइम इसको लगेगा मेरे बच्चों, 70 अपॉन 12 टाइम लगेगा। देखो इस टाइप से निकालना है बेटा, बात समझ में आ गई होगी बेटा कैसे क्या निकाला, अच्छे से दिमाग लगा लेना मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप से आप लोगों को करना है। ओके गुड मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात बता रहे हो सर आप। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बेटा आज अपन एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक फेजर डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, फेजर डायग्राम अपन स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों, फेजर डायग्राम। ओके सर बहुत अच्छी बात बता रहे हो सर, फेजर डायग्राम स्टार्ट करेंगे, हाँ जी भाई फेजर डायग्राम स्टार्ट करेंगे बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं फेजर डायग्राम। तो आज की टॉपिक है अपने पास फेजर डायग्राम। ओके फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, अच्छे से समझ लेना बेटा, ठीक है ना, अच्छे से समझ लेना, फिर बोल रहा हूं बेटा, ठीक है ना। देखो बेटा फेजर डायग्राम का मतलब क्या होता है वो समझते हैं पहले। तो फेजर डायग्राम का मतलब क्या होता है कि जैसे एक चीज बताऊं पहले तो आपको, जैसे कोई पार्टिकल है बेटा, अच्छा क्या है बेटा, ये कोई पार्टिकल है, अच्छी बात है सर, ये पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा, ये पार्टिकल क्या कर रहा है मेरे बच्चों, ये पार्टिकल कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मेरे बच्चों ध्यान देना, ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके अच्छा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मेरे बच्चों ये क्या है, एक टाइप का पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन का मतलब समझते हो बेटा कि कोई भी पार्टिकल एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीट करे बेटा। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है कि साहब कोई भी पार्टिकल है एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद में एक फिक्स पाथ को क्या करे बेटा, रिपीट करे बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो ये एक पीरियोडिक मोशन हो गया, लेकिन बेटा क्या ये एसएचएम है क्या, तो मेरे बच्चों ये एसएचएम नहीं है, ये एसएचएम नहीं है। सर क्यों नहीं है एसएचएम, मेरे बच्चों एसएचएम कब होता है, तो एसएचएम में बताया था एक ओसिलेटरी मोशन भी होना चाहिए। ओसिलेटरी का मतलब होता है एक मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो आगे और पीछे मोशन होना चाहिए बेटा, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पार्टिकल चल रहा है सर, अच्छी बात है, तो ये क्या कर रहा है बेटा, एक पीरियोडिक मोशन है, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में और एक मतलब डेफिनेट पाथ पर अपने पोजीशन को क्या कर रहा है, रीगेन कर रहा है बेटा वापस से, ठीक है ना, कोई मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहा, अच्छी बात है सर। अब बेटा कहानी क्या आती है, कहानी में ट्विस्ट कब आता है मेरे बच्चों, कहानी में ट्विस्ट ऐसे आता है कि अब क्या देखें अपन, अब अगर अपन देखें तो यहां पे क्या हो रहा है कि हो क्या रहा है, यहां पे सुनना मेरे बात को ढंग से। जैसे ये सर्कुलर पाथ है, इस पे पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, अच्छी बात है सर, एसएचएम कर रहा है इसके ऊपर, अच्छा जी। अब मेरे बच्चों हो क्या रहा है इसमें एक्चुअल
कि जैसे सपोज दैट आप ये समझो कि ये पार्टिकल बेटा सुनना ढंग से, ये वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, अच्छी बात है, फिर यहाँ से यहाँ आया, 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 फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया। इस टाइप से चल रहा है वो, अच्छी बात है सर। अब मेरे बच्चों यहाँ से हम देखें कि ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये मान ले कि ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं हॉरिजॉन्टल पे देखूं तो ये वाला पार्टिकल किधर जा रहा है बेटा, इधर जा रहा है। मेरे बच्चों ढंग से सुनना, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, तो इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल पे देखूं तो ये पार्टिकल किधर जा रहा है बेटा, इधर जा रहा है। फिर ये वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, तो मैं इसको यहाँ से देखूं हॉरिजॉन्टल पे, तो ये पार्टिकल इधर जा रहा है बेटा। और मैं यहाँ से देखूं तो ये वाला पार्टिकल किधर जा रहा है मेरे बच्चों, इधर जा रहा है। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात बता रहे हो, ऐसा जा रहा है तो। अब बेटा एक चीज अपन समझे कि अगर आपका जो एसएचएम होता है उसमें भी अपन ने यही बताया था कि ये मीन पोजीशन होती है बेटा, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है। पार्टिकल कैसे मोशन करता है, मीन पोजीशन से पहले इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है और फिर इधर आता है बेटा। ये एसएचएम होता है इस टाइप से। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है बेटा, लेकिन यहाँ पे कैसे हो रहा है, जब आप लोग यहाँ पे कहाँ देखोगे बेटा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखोगे तब आप लोगों को ऐसा दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर आप देखोगे तब आपको दिख रहा है कि ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो मैं आपको मेन चीज बताता हूँ। हमने देखा कि पहले पार्टिकल गया इधर, फिर गया इधर, फिर देखो यहाँ पे इधर और फिर वापस आ गया इधर। लेकिन ये कहां से देखा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से देखा बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन से देखा अपन लोगों ने। अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है और अगर हम उसका हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रोजेक्शन ले लें, क्या ले ले बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रोजेक्शन ले ले बेटा, तो वो एसएचएम मोशन करता है। मैंने क्या बोला, यदि उसका क्या करें, हॉरिजॉन्टल लाइन पर उसका क्या ले ले बेटा, प्रोजेक्शन ले ले बेटा। प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर आप उसका प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन ले लोगे बेटा, तो वो एसएचएम होता है। ये एसएचएम नहीं है, लेकिन एसएचएम कब होगा, जब हॉरिजॉन्टल लाइन पर आप लोग क्या ले लोगे बेटा, उसका प्रोजेक्शन ले लोगे बेटा। अच्छा, मतलब उसकी इमेज ले लोगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर। कैसे सर, आओ देखो मैं इस चीज को समझाता हूं आपको कैसे ले लेंगे। सुनना भाई, ध्यान देना। मैं क्या करता हूं यहां पे, मैं यहां पे क्या करता हूं, सुनना भाई ढंग से। जैसे मान लो लेट्स अज्यूम ये आप लोगों का सर्कुलर पाथ हो रहा है बेटा, ये सर्कुलर पाथ है। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। मान लो t इक्वल टू 0 टाइम पर मैं यहाँ हूँ और t इक्वल टू t टाइम पर मैं यहाँ गया बेटा। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करो बेटा, जैसे इसका एम्पलीट्यूड या इसकी रेडियस कितनी है बेटा, a है मान लो लेट्स अज्यूम। अच्छी बात है। और लेट्स अज्यूम ये एंगल कितना हो गया, मान लो थीटा। सही है, अच्छी बात है। तो अब आप क्या करो बेटा, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रोजेक्शन लो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर। तो कितना प्रोजेक्शन होगा, कैसा प्रोजेक्शन होगा बेटा, तो ये ए है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रोजेक्शन हो जाएगा मेरे बच्चों इसका क्या, ये थीटा है ना। अच्छी बात है। तो तुम मुझे बताओ थीटा के साथ ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा बेटा, एक कोस थीटा आएगा सर। अरे ये वाला कितना आएगा, एक कोस थीटा आएगा। ये कितना आएगा, एक कोस थीटा आएगा। और इसके थीटा के साथ कोस थीटा आता है, इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा बेटा, साइन थीटा। तो यहां से अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लूंगा, यहाँ पे देखूंगा तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये a साइन ओमेगा t। ये इक्वेशन आ जाएगी बेटा। सुनते जाओ आराम आराम से, अच्छी बात है। नेक्स्ट कहानी, ये आप लोगों का बेटा सर्कुलर पाथ है। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात बता रहे हो। अब बेटा मैं क्या करता हूं कि मैं t इक्वल टू 0 टाइम पर मैं यहाँ हूं बेटा, यहाँ नहीं हूं मैं, यहाँ हूं। अच्छी बात है।
इसको डैश डैश करके मिलाओ बेटा, और लेट्स अज्यूम मैं t इक्वल टू टी टाइम पर मैं यहाँ आ गया बेटा, t इक्वल टू टी टाइम पर मैं यहाँ आ गया। लेट्स अज्यूम देखो बेटा थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा ओमेगा टी, ये तो पता है ना आप लोगों को, अरे भाई आप लोगों ने पढ़ा है ना ओमेगा इक्वल टू क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा ओमेगा टी तो आएगा, तो थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया ये ओमेगा टी इसलिए लिखा है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कैसे लिख दिया सर। मान लो लेट्स अज्यूम t इक्वल टू 0 टाइम पर मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ, तो ये एंगल कितना बना रहे हो बेटा, ये एंगल बना रहे हो आप फाई, कितना एंगल बन रहा है जरा बताना, फाई एंगल बन रहा है। ये अगर एंगल फाई बन रहा है मेरे दोस्तों तो आप मुझे बताओ ये अगर एंगल फाई है तो ये एंगल कितना होगा बेटा, ये एंगल होगा थीटा, 0 से यहां पे आ गए और थीटा इक्वल टू भी बताया क्या होगा बेटा ओमेगा टी। अच्छी बात है सर। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रोजेक्शन ले बेटा, तो प्रोजेक्शन लेगा तो कैसे लेगा रे मेरे बच्चे, ये मान ले ए है, तो देखो टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल हो गया बस 5 प्लस ओमेगा टी, 5 प्लस ओमेगा टी, तो थीटा के साथ तो कोस आएगा और इधर क्या आएगा साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे बच्चों x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। लो मेरे बच्चों ये आपकी इक्वेशन आएगी, और मेरे बच्चों यही तो SHM की इक्वेशन होती है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 अपन ने ड्राइव किया था बेटा। अच्छा तो इसका मतलब ये हो गया सर कि अगर आप लोगों ने इसका हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रोजेक्शन ले लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या ले लिया बेटा प्रोजेक्शन ले लिया, तो वो क्या बन जाएगा बेटा SHM बन जाएगा। मेरे बच्चों ये बहुत काम की बात मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रोजेक्शन क्या बन जाएगा बेटा SHM बन जाएगा, SHM बन जाएगा। ओके सर बहुत अच्छी बात बता रहे हो। अच्छा आगे बढ़ता हूँ, जैसे आप लोगों के दिमाग में कुछ और आ रहा हो तो आगे इस चीज़ को क्लियर कराता हूँ कि मतलब आप लोग इक्वेशन कैसे बनाओगे, सर्कुलर मोशन की कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उससे आप SHM की इक्वेशन कैसे बनाओगे, उससे क्या बेटा SHM की इक्वेशन कैसे बनाओगे। अच्छी बात है सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आगे कहानी है, जैसे लेट्स अज्यूम ये बात करो आप कि जैसे मैं सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा हूँ। ओके सर बहुत अच्छी बात बता रहे हो बेटा, अच्छी बात है सर। मान लो मैं t इक्वल टू 0 टाइम पर यहाँ हूँ मैं, और बेटा मैं t इक्वल टू टी टाइम पर यहाँ पहुँच गया मैं, इसका रेडियस है बेटा a। अच्छी बात है। अब बेटा आप लोगों को इक्वेशन बतानी है SHM की क्या होगी, तो बेटा t इक्वल टू 0 से यहाँ पे आए तो बेटा यहाँ पे ये मान लो एंगल बन गया थीटा, थीटा इक्वल टू होता है बेटा ओमेगा टी। अच्छी बात है सर बहुत अच्छी बात बता रहे हो। तो ऐसे सिंपल वे में देखें तो x इक्वल टू क्या होता है बेटा a साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों बताना एक बार दें, यहाँ पे होता है बेटा फाई, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अरे इनिशियली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ से देखो तो ये एंगल कितना बन गया बेटा, ये एंगल बन गया बेटा 90, तो इनिशियल 90 का फेज है, इनिशियल फेज कितना है बेटा 90 डिग्री का, तो फाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा 90 हो गई। तो x इक्वल टू क्या हो गया बेटा a कोस ओमेगा टी, ये आ जाएगा बेटा x इक्वल टू a कोस ओमेगा टी। मेरे बच्चों ध्यान देना क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है बेटा। अब अगर अब मैं सिंपल वे में बात करूं, इतना दिमाग न लगाऊं, तो सुनो सीधी बात करता हूं। ये बेटा आप लोगों का क्या है मेरे बच्चों सुनना, ये a है तो इसका क्या करो हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रोजेक्शन लो बेटा, तो थीटा के साथ क्या आता है कोस थीटा, तो ये a है, थीटा के साथ क्या आएगा इस लाइन पर कोस थीटा, तो सीधा बोल दो आप क्या जाएगा x इक्वल टू a कोस ओमेगा टी। लो मेरे बच्चों सीधा ही खेल हो गया, सीधा ही खेल हो गया। मैं जो आप लोगों को बता रहा था कि आप क्या करो बेटा प्रोजेक्शन ले लो मेरे बच्चों, आप प्रोजेक्शन ले लो। देखो प्रोजेक्शन लिया डायरेक्ट x इक्वल टू a कोस ओमेगा टी आ गया, आया कि नहीं आया, चलो 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 चलो। तो बेटा मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये SHM बन रहा है, तो जिस प्रकार से आप बोलते हो ना सर SHM करता है तो ये मीन पोजीशन होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये एम्पलीट्यूड प्लस ए होता है, ये माइनस ए होता है, ठीक है ना, ऐसी बातें बोलते हो। तो यहाँ पे भी वही खेल है, हॉरिजॉन्टल पे देखोगे तो ये क्या हो जाती है बेटा एक्सट्रीम पोजीशन हो जाती है,
ये बेटा ये वाली लाइन मीन पोजीशन हो जाती है बेटा, और ये क्या हो जाती है बेटा, इधर वाली एक्सट्रीम पोजीशन हो जाती है, इधर वाली एक्सट्रीम पोजीशन हो जाती है। तो वो भी अगर इसको आप चिपका दो ना तो ये SHM ही बन जाएगा बेटा। अगेन चीज को देखो, अगेन देखो आपके सामने बेटा एक और चीज है, जैसे मैं यहीं से एक और बात कर लूं, जैसे इसको देख लिया आप लोगों ने, अगेन एक चीज और देखो बेटा, देखो सुनो, जैसे सिमिलर एक और बात बताता हूं, SHM की इक्वेशन कैसे निकालोगे आप, सुनना भाई, ध्यान देना अच्छे से। क्या करो, जैसे आपके सामने आ गया बेटा कोई सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है बेटा, अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात बता रहे हो आप। अब बेटा ये क्या हुआ, आप लोगों ने देखा कि मान लो पार्टिकल यहाँ है t = 0 टाइम पर, और मान लो t = t टाइम पर वो यहाँ पहुँच गया बेटा, t = t टाइम पर। अच्छी बात है सर, आपको SHM की इक्वेशन बतानी है बेटा, क्या बताओगे? तो आपको पता है सर ये थीटा हो जाएगा कितना, थीटा हो जाएगा सर ω t। अच्छा सिंपल वे में लिखो पहले, x = a sin ω t + phi। अच्छा तो x = a sin ω t, बेटा फाई कितना हो गया, ये वाला एंगल 270 हो गया ना, अरे 90 + 90 + 90, तो ये इनिशियली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देखना है बेटा आप लोगों को, तो ये हो जाएगा 270। आपको पता है बेटा x = क्या हो गया, a sin, देखो 270 पे चेंज हो जाता है, साइन किस में बदल जाता है बेटा, कोस में, कोस और ω t, और 270 प्लस कौन सा कोऑर्डिनेट आता है बेटा, चौथा, चौथे के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा x = -a cos ω t। ओके, लेकिन अगर अपन सिंपल वे में बात करें, यहीं से देखे प्रोजेक्शन वाले खेल से, तो मेरे बच्चों ये a है, अच्छी बात है, यहाँ से इसका हॉरिजॉन्टल वे लोगे तो थीटा के साथ क्या आएगा बेटा, कोस, तो यहाँ पे आप सीधा बोल दो x = क्या आ जाएगा बेटा, a cos, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, ω t। लेकिन मेरे बच्चों इस डायरेक्शन में आप प्लस लोगे, इस डायरेक्शन में क्या लोगे बेटा, माइनस में। माइनस क्यों आएगा बेटा, क्योंकि आप लोग मीन पोजीशन से इधर जा रहे हो बेटा, तो इधर माइनस आएगा बेटा, तो ये आप लोगों की इक्वेशन सिंपल वे में भी आ जाएगी। इस प्रकार की ये कहानी आपको समझनी है मेरे दोस्त। चलो सर बहुत अच्छी बात बता रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों एक काम करता हूँ आपके सामने, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ बेटा, ठीक है ना, आप SHM की क्वेश्चन बताओगे आप मुझे। क्वेश्चन क्या है सुनो, क्वेश्चन क्या है सुना, कोई पार्टिकल बेटा क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, गुड सर बहुत अच्छी बात बता रहे हो, अच्छी बात है। इनिशियली प्रारंभ में बेटा t = 0 टाइम पर x = बेटा +a/2 पर है वो, एंड इट इज मूविंग, और वो मूव कर रहा है बेटा, इट इज मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, इट इज मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है बेटा। फाइंड इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM की इक्वेशन बताओ बेटा। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ओके मेरे बच्चों, तो मेरे बच्चों करना क्या है सुनो, देखो एक तो तरीका इसका बहुत लेंथी है, तो उस तरीके से तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें थीटा वगैरह का चक्कर पड़ जाता है, बहुत कंफ्यूज करता है।